छोटी जलपरी और बेबी शार्क एक जमाने का जिक्र है। पानी की बहुत गहराइयों में एक बहुत बड़े महल के नीचे एक बहुत बड़ा और बुरा शार्क्स का गैंग था जिससे हर कोई डरता था। उस शार्क गैंग ने पानी के सारे जानवरों को डरा कर रखा हुआ था अपने लंबे लंबे दांतों से। सबसे छोटे का नाम था बेबी शार्क और उसे गाना गाना और नाचना बहुत पसंद था। ए सुनो, बंद करो ये सब। हम लोग इस तरह गाना नहीं गा सकते, समझे? क्योंकि हम गैंग हैं। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहती। बकवास बंद करो, ये सब बेकार है। उन तीनों शार्क्स ने बेबी शार्क को अपने साथ लिया और पानी की गहराइयों में उसे लेकर चले गए जहाँ पे चुड़ैल वेगा रहा करती थी। सांप वेगा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपना खाना खाने में बहुत मसरूफ था अपने दो सरों के साथ। ये मजेदार है, ये मैं खाऊंगा। नहीं, ये मैं खाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। सांप ने देखा भी नहीं कि वो शार्क्स वहां से गुजरकर चली गई। बेबी शार्क ने अपने जालिम भाइयों का पीछा किया और उसने देखा कि एक चुड़ैल बहुत अजीब सा मुंह बनाकर खड़ी हुई है। आखिरकार तुम आ गए। मुझे सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा है। बताओ क्यों? क्योंकि हम इस समंदर के सबसे बड़े और खतरनाक शार्क गैंग हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैं भूखी हूँ। तुम मेरे लिए एक अच्छा सा खाना लाओ ताकि मेरा पेट भर सके। ये तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, अभी लाए। शार्क गैंग वेगा का हुक्म मानने के लिए उसके महल से निकल पड़े। वो बहुत तेज जा रहे थे, इसलिए बेबी शार्क को उनका पीछा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कई बार वो उनके बीच में फंस भी जा रहा था, इसलिए उसे अपने भाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत महल में बादशाह पोसाइडन की 3 बेटियां अपने सबसे खूबसूरत कमरे में खेल रही थीं। आर्या, जो अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी, वो महल के बाहर और अंदर जा सकती थी और जब वो अपने शौहर के पास वापस जाती, उसकी टेल गायब हो जाती और उसके पास इंसानों जैसे पैर आ जाते। इतनी खामोश क्यों हो? हमें चलते फिरते बात करनी चाहिए। तो क्या मैं चलते फिरते बात करूं? तो मुझे बादशाह की जादुई कहानियां ही बता दो। एक दिन जब सारे पानी के जानवर खुशी से रह रहे थे, तो छोटी डॉल्फिन डॉल्फी ने ये फैसला किया कि वो पानी की गहराइयों में जाएगी और अपनी दोस्त आर्या से मिलेगी। बादशाह पोसाइडन ने उसे बताया कि आर्या इधर नहीं है, वो प्रिंस एडवर्ड के साथ जमीन पर है। तो डॉल्फिन डॉल्फी ने बाहर जाने का फैसला किया और जमीन की तरफ निकल पड़ी। लेकिन फिर खतरनाक शार्क्स गैंग आ पहुंचा और उसका रास्ता रोक लिया। अरे बॉस, ये सही रहेगी वेगा के आज के खाने के लिए। हाँ, इसे पकड़ लेना जब मैं 3 तक गिनूं। 1, 2। लेकिन उनमें से एक बेवकूफ शार्क उनके रास्ते में आ पहुंची।
मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था। बेबी शार्क ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है और उसने अपने भाइयों को रोकने की कोशिश करी। रुको, मैंने कहा रुको, उसे परेशान मत लेकिन करो। उसके बड़े भाई उससे बड़े थे और ताकतवर भी, और डॉल्फिन डॉल्फी के करीब आ गए ताकि वो उसे पकड़ सकें। काश मैं इनसे बड़ी और ताकतवर होती तो मैं अपने भाइयों को रोक पाती। मुझे उस डॉल्फिन की मदद करनी होगी। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे जाने लगी और सोचने लगी कि उसे कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ आर्या और शहजादा एडवर्ड दोनों साथ मिलकर एक गेम खेल रहे थे अपने जमीन के महल के पास। आर्या और शहजादा बहुत मजे कर रहे थे। 5, 6, 7, हाँ 7। अब तुम्हारी बारी है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे नहीं, तुम जीत गए। चलो अब दुआ मांगो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ अपनी आवाज में। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. लेकिन पानी के महल के अंदर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। महल के एक गहरे कोने में छोटी डॉल्फिन डॉल्फी को बंद कर रखा हुआ था। कोई है? यहाँ कोई है? मेरी मदद करो, मैं इसके अंदर फंस चुकी हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ। सांप उस डॉल्फिन के पिंजरे के करीब आया। हमने तुम्हें पकड़ा है एक मकसद के लिए, एक मकसद जो हमें चाहिए, वो जरूरी है। मेरे खाने से बातें करना बंद करो सांप। यहाँ से जाओ और दरवाजे पे खड़े हो। अरे अरे, तुम तो आर्या की छोटी डॉल्फिन दोस्त हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम खाने पर आई। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल वेगा वहाँ से थोड़ी देर के लिए गई। बेबी शार्क वहाँ आ पहुंची। बेबी शार्क ने देखा कि वो पिंजरा कितनी मजबूती से बंद है। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। मुझसे मत डरो छोटी डॉल्फिन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। सच्ची? तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रही? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। बेबी शार्क ने पिंजरे को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या को जाके बताओ कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वो मेरी मदद कर सकती है, वो जरूर आएगी। जाओ। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात मानी और जमीन की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ जमीन पर शहजादी आर्या और शहजादा एडवर्ड बैठे हुए सूरज को देख रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक शार्क आ रही है। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये डॉल्फिन है? ये एक शार्क है। थोड़ा बच के एडवर्ड। बेबी शार्क उनके करीब आई और पानी के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाला। हाँ। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपकी दोस्त डॉल्फिन एक मुसीबत में है। वो वेगा के महल में बंद है। डॉल्फी, अल्लाह हाफिज एडवर्ड। क्या उस शार्क ने बात की? जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, उसके पैर गायब हो गए और उसकी टेल वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के करीब आए। वो अपनी ही पूंछ को पकड़ने में मसरूफ था, लेकिन चुड़ैल आर्या को अपनी एक बॉल में से देख रही थी। मुझे यकीन था कि तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगी।
वेगा ने आर्या को एक जादू से डरा दिया। उसने अपनी पूंछ में से कुछ इंक फेंकना शुरू कर दी और आर्या उससे बचती गई। और दूसरी तरफ बेबी शार्क ने पिंजरे की चाबी ढूंढी और डॉल्फिन को बचा लिया। आर्या वेगा से मुकाबला नहीं कर पा रही थी और उसने अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू किया जो उसके वालिद ने उसे सिखाया था। उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। ये तुम्हें लग क्यों नहीं रहा? लोगों को परेशान करना बंद करो वेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी शार्क ने मुझे बचा लिया आर्या, चलो यहाँ से चलते हैं। आर्या ने उस जादुई शील्ड को उन दोनों के पास भी लगा दिया और उन्होंने वेगा का महल छोड़ दिया और वापस अपने महल जा पहुँचे। अरे वाह, ये जादुई शील्ड तो बहुत अच्छी है। आर्या, ये जादुई ताकत तो बहुत अच्छी है, मगर ये तुम्हारे पास आई कहाँ से? मुझे माफ करना बेबी शार्क, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम भी मतलबी होगी और मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरी अब दोस्त हो। शुक्रिया, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत खुशी हुई। मैं उस शार्क गैंग में कभी भी नहीं होना चाहती थी। कोई बात नहीं बेबी शार्क, अब तुम उस गैंग में नहीं हो, अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगी। बेबी शार्क को ये महल बहुत पसंद था और उसे अपने दोस्तों के साथ गाना गाना भी बहुत पसंद था।